हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से अगर आप देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं जो कि आते ही आते हैं। तो इस वजह से यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है कि किस तरह से भारतीय संवैधानिक विकास का जो दौर क्रम शुरू होता है, कहाँ से भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो जब अंग्रेज़ों द्वारा बक्सर का युद्ध जीत लिया गया और इसके बाद बंगाल में कंपनी के अधीन शासन स्थापित किया गया और बंगाल में कंपनी के अधीन शासन स्थापित हो जाता है, इसके बाद जब 1773 में अंग्रेज़ों द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है और इसके बाद फिर समय समय पर अंग्रेज़ों द्वारा एक्ट लाए गए, जैसे कि चार्टर एक्ट हो या फिर भारत शासन अधिनियम हो। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर कई सारे एक्ट लाए गए और यह भारतीय संविधान का आगे जाकर के हिस्सा बने, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि 1935 में आया था। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे इसका अधिकतर भाग, जो कि ज़्यादातर भाग भारतीय संविधान में लिया गया है, या तो शब्दशः वैसे ही उतार लिया गया है या फिर उसमें कुछ फेरबदल करके इससे लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का जो हिस्सा है उसका ज़्यादातर हिस्सा लिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। तो अभी हमने जैसे कि बताया कि अंग्रेज़ों द्वारा जो समय समय पर कई तरह के एक्ट लाए गए और उनमें कुछ रूल बनाए गए, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो उनके अच्छे रूल्स थे वह भारतीय संविधान में शामिल किए गए और उनमें से सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इसके बाद जब भारत में संविधान बनाने की बात आई तो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, एक संविधान सभा का गठन किया गया। और इस संविधान सभा का गठन करके कैसे इस संविधान सभा का गठन हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। जो इसका गठन हुआ तो कैबिनेट मिशन अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया सन 1946 में, यानी 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर इस संविधान सभा का गठन किया गया और भारतीयों को संविधान बनाकर तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ कि वह अपना संविधान बना करके तैयार करें। तो इसी क्रम में 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इस संविधान सभा का गठन हुआ, जो कि जुलाई 1946 में इस संविधान सभा का गठन होता है। इसके बाद इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या उस समय 389 थी, जिनमें से 293 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे और 92 सदस्य जो थे देशी रियासतों से थे, जो कि राजा महाराजा होते थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। तो जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें 389 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें कि हर वर्ग से सदस्य शामिल थे, जैसे कि अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल थे, महिलाएं भी थी, सामान्य वर्ग से भी थे, यानी कि सभी वर्गों को इस सदस्यों की संख्या में शामिल किया गया था। और इनमें से 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। और इनमें अगर हम पार्टियों की बात करें तो 2 पार्टी इसमें थी उस समय, एक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। ये 2 पार्टियों के सदस्य भी इसमें शामिल थे, जिनमें कि सबसे ज़्यादा सदस्य जो थे वह कांग्रेस पार्टी से थे। तो भारतीय संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य कांग्रेस के सदस्य थे। अब इन सदस्यों का चयन कैसे किया गया, किस तरह से इन सदस्यों को शामिल किया गया, तो इन सदस्यों का चयन प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य नियुक्त किया गया। तो इन संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य का चयन किया गया। इस आधार पर यहाँ पर कुल मिलाकर 389 सदस्य निर्वाचित होकर के आए और इनमें से कुछ सदस्यों का मनोनयन किया गया था। तो निर्वाचन और मनोनयन विधि द्वारा कुल 389 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए।
और इनका जो चयन किया गया था प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य का चयन किया गया था। अब इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या था कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान बना करके तैयार करना जैसे कि आगे भविष्य में जा कर के फिर कोई अराजक स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि भारत 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और वह नहीं चाहता था कि आगे जा कर के भविष्य में फिर कभी कोई अराजक स्थिति पैदा हो। तो इस वजह से इसका उद्देश्य यही रहा कि एक अच्छे प्रशासन के ध्यान में रखते हुए अच्छा प्रशासन को सुदृढ़ बनाए, एक ऐसा संविधान बना करके तैयार करें जो कि ना इतना कमज़ोर हो बल्कि सशक्त हो और कठोर हो कि भविष्य में कभी फिर अराजक स्थिति पैदा ना हो। तो यहाँ से क्या देखा कि इसके गठन के संबंध में जो कि 1946 में इसका गठन किया गया था, किस आधार पर, तो कैबिनेट मिशन लाया गया था ब्रिटिशों द्वारा और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ और इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटिश प्रांत के 293 सदस्य थे और 92 सदस्य देशी रियासतों से शामिल थे, जो कि उस समय राजा महाराजा होते थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से शामिल थे। और इसके चयन के बारे में देखा। इसके बाद इस संविधान सभा की पहली बैठक नियुक्त की गई और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं अध्यक्षों के बारे में। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी सदस्य चुने गए थे और ये सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार ही किया। तो इसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई और इसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इसके 2 दिन बाद फिर अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और उस पर विचार विमर्श करने के लिए इस संविधान सभा को विचार विमर्श करने के लिए पेश किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। अब यहाँ से कई बार प्रश्न बना करके पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है, इस संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया जाता है और आगे जाकर के संविधान में यही प्रस्तावना बनता है। जो प्रस्तावना है वह यही उद्देश्य प्रस्ताव था। तो 22 जनवरी 1947 को जब यह पास हो जाता है, यहाँ से संविधान सभा की प्रक्रिया बनने की शुरू होती है, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद इसमें कुछ सलाहकारी समितियां नियुक्त की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे BN राव। तो सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, BN राव। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है BN राव के संबंध में। तो BN राव जो कि सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे। कुल मिलाकर 13 समितियां थीं, जैसे कि ये 13 समितियों में कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इस संविधान सभा का संचालन करते थे। इसके बाद प्रांत संचालन समिति। जैसे ही प्रांत की बात आती है तो वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि आगे देशी रियासतों को, प्रांतों को भारतीय परिवेश में मिलाने का कार्य करते हैं और वह सफल रहते हैं इन देशी रियासतों को भारत में विलय करने में। तो प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिन्हें इसका अंतिम रूप देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस संविधान के अंतिम रूप देने का अवसर किसे प्राप्त हुआ, तो भीमराव अंबेडकर को। और इसीलिए यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर।
इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और इसके सदस्यों की संख्या के बारे में भी पूछा जाता है, सदस्यों के नाम के बारे में, तो वो अगली वीडियो में इसके नाम, नेक्स्ट वीडियो में आपको नाम बता दिए जाएंगे वो 7 सदस्य कौन कौन थे। अब यह जब प्रारूप समिति, ये समितियां थी सब बनकर के तैयार हो गई। सलाहकारी समिति थी जो कि सलाह देती थी कोई भी नियम कानून बनाने में कि कैसा होना चाहिए भारत का संविधान। इसमें भारतीय संविधान में एक अच्छी बात यह रही कि सभा में संविधान बनाने में वोटिंग नहीं की गई। एक सलाह के द्वारा हर एक मामले को सुलझाया गया और सलाह के द्वारा हर एक इसके कानून बनाए गए। इसके बाद यह संविधान का जो बन करके तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसके बनने में लगे। और इतना समय क्यों लगा, इसकी बड़ी वजह ये रही कि जो भारतीय संविधान है यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में अगर कोई लिखित संविधान सबसे बड़ा है तो वह भारत का संविधान है। और इसमें यह प्रयास किया गया था कि आगे जाकर के भविष्य में ऐसा कोई, भविष्य में जो संविधान बनाया जाता है वह फिर कभी ऐसा ना हो कि अराजक की स्थिति भारत में पैदा हो और वह फिर गुलाम बन जाए। तो भारत को मजबूती और शक्ति प्रदान करने वाला यह संविधान बनकर के तैयार हुआ, जो कि एक सशक्त संविधान है। तो इसके समय के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके बाद यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हो जाता है। इसे संविधान सभा के अध्यक्षों के द्वारा हस्ताक्षर करके इसको पारित कर दिया जाता है और यह इसी दिन से इसके अधिकांशतः अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को यह संविधान पारित हुआ और यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब यह 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया जबकि यह बनकर के तैयार हो गया था नवंबर 1949 में? तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था और इसी दिन से पूर्ण स्वराज हर वर्षगांठ मनाई जाती थी। इसी वजह से भारत को पूर्णतः गणराज्य 26 जनवरी 1950 को ही बनाया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। तो 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में पहले से मनाई जाती थी, जो कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था भारत को। इसी वजह से संविधान को इस दिन से लागू किया गया। हालांकि इसके अधिकांशतः अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो यहाँ से इसके बारे में, बैठकों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बारे में आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। कितनी समितियाँ थीं प्रारूप समिति के संबंध में। अब बात आती है जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान अलग होने के बाद जो 389 सदस्य थे, अब कुल मिलाकर इसमें 299 सदस्य बचे इस संविधान सभा में। और संविधान सभा का जो चयन किया गया था, हमने इसके बारे में बात की। जो भीमराव अंबेडकर थे, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र से थे, क्योंकि 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना जाता था जो कि अपने क्षेत्र का नेतृत्व करता था। तो जो भीमराव अंबेडकर थे यह बंगाल के क्षेत्र से थे और यह वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। तो संविधान सभा के बारे में हमने आज इतना देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि संविधान को किस तरह से पढ़ा जा सकता है। इसे रटा नहीं जा सकता बल्कि इसे समझा भी जा सकता है और समझने में काफ़ी आसानी होगी। धन्यवाद।